कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग एग्जेक्टिव्स पे बातचीत कर रहे थे, आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट एग्जेक्टिव्स, कुछ महत्वपूर्ण एग्जेक्टिव्स के बारे में। देखिए देखिए कुछ एग्जेक्टिव्स जिनके अंत में ओ आर होता है, ये एग्जेक्टिव कंपैरेटिव माने जाते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जेक्टिव हैं जिनके अंत में ओ आर रहता है और ये क्या माने जाते हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री माने जाते हैं। ठीक है, जब इनका प्रयोग तुलना के लिए होता है तो इनके साथ प्रीपोजिशन टू आता है। देखिए, ये बात आप जानते हैं कि एग्जेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है जब दो लोगों के मध्य, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के मध्य तुलना करने के लिए करना होता है तो हम एग्जेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जेक्टिव्स हैं और कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंजंक्शन देन आता है, ये भी हम जानते हैं। पर कुछ ऐसे एग्जेक्टिव्स हैं जो ओ आर से समाप्त होते हैं, जिनके अंत में ओ आर रहता है और ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री माने जाते हैं। इनको फिर से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आप ही कंपैरेटिव डिग्री माने जाते हैं। और दूसरी चीज ये है, अगली चीज, कि इनके साथ जब तुलना की जाती है इनके साथ कंजंक्शन देन का यूज नहीं होता है, इनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो ओ आर से समाप्त होते हैं। ठीक, और ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री माने जाते हैं और जब इनका प्रयोग तुलना करने के लिए होता है तो इनके साथ कंजंक्शन देन का प्रयोग ना करके हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं हमारे। देखिए, फिर से देख लीजिए, कुछ एडजेक्टिव्स जिनके अंत में ओ आर होता है ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव माने जाते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव माने जाते हैं। ठीक है, जब इनका प्रयोग तुलना करने के लिए होता है तो इनके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, कंजंक्शन देन का नहीं। ये एडजेक्टिव्स निम्न है। ये है वो एडजेक्टिव, कौन कौन से भैया? सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्चर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर। यानी ये वो एडजेक्टिव्स हैं जब इनका यूज तुलना करने के लिए हो तो फिर इनके साथ कंजंक्शन देन का यूज ना करें, पहली बात। और ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ मोर लगाकर इनको फिर से कंपैरेटिव बनाने का प्रयास ना करें या मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाने का प्रयास ना करें। ठीक, हाँ, ये अलग बात है कि इनमें से कुछ का यूज पास्ट डिग्री में होता है, फिलहाल वो आगे हम सीखेंगे, जानेंगे अभी। देखिए, जैसे लिखा है ही इज सीनियर देन मी। पहली बात तो ये कि ये सीनियर ऐसा कंजंक्शन, ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ कंजंक्शन देन नहीं आता है, प्रीपोजिशन टू आता है। ठीक, तो हो जाएगा ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर देन मी, रॉन्ग, ही इज जूनियर टू मी। ठीक है, योर क्लॉथ इज इंफीरियर देन दैट, रॉन्ग, इंफीरियर साथ क्या आएगा? टू आएगा। योर क्लॉथ इज इंफीरियर टू दैट, सही हो गया। ठीक है, ये तो बात हो गई। एक बात थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, एज और तथा दैन, एज तथा दैन का प्रयोग जब तुलना करने के लिए होता है तो इनके साथ उसी केस का नाउन प्रोनाउन आता है जिस केस के नाउन प्रोनाउन से इनकी तुलना हो रही हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर तुलना सब्जेक्ट से है तो फिर सब्जेक्टिव केस का ही नाउन प्रोनाउन आएगा, यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में तुलना होती है और ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होती है। अगर तुलना अनुचित है, अगर सब्जेक्ट की तुलना आपसे आपने ऑब्जेक्ट से कर दी या ऑब्जेक्ट की तुलना आपने सब्जेक्ट से कर दी, सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या जाता है? रॉन्ग हो जाता है। इसको अभी आगे हम देखेंगे। देखिए, फिलहाल मैं ये बता रहा था आपको कि ये ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनका प्रयोग ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री माने जाते हैं और जब इनका प्रयोग तुलना करने के लिए होता है तो इनके साथ कंजंक्शन देन का प्रयोग न करके हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। और आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही नाउन प्रोनाउन आता है। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के ही नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आइए इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स जिनके अंत में ओ आर होता है ये एडजेक्टिव कंपैरेटिव माने जाते हैं। जब इनका प्रयोग तुलना करने के लिए होता है तो इनके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन देन का नहीं। ये है वो एडजेक्टिव्स, ये मैंने आपको समझा दिया। देखिए, इन एडजेक्टिव के पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने बात आपको बताई कि ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि इनको फिर से कंपैरेटिव बना दें, आप इनके साथ मोर लगा दें, या आप ये चाहें कि इनका प्रयोग सुपरलेटिव में कर दें, आप इनके साथ मोस्ट लगा दें। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री माने जाते हैं, इनका मोर लगा के कंपैरेटिव बनाने का प्रयास ना करें
और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाने का प्रयास भी आप ना करें। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। जैसे लिखा है शी इज 2 years मोर सीनियर टू मी। अब बताइए, सीनियर तो अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री है, मोर आप लगा रहे हैं, डबल कंपेरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रॉन्ग हो गया। ये हो जाएगा शी इज 2 years सीनियर टू मी। अब ये क्या है? सही है। देखिए, इन एडजेक्टिव का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के रूप में भी होता है। मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपर लिखे हैं एडजेक्टिव्स, इनमें से कुछ का यूज पॉजिटिव डिग्री के रूप में भी होता है। देखिए, जैसे लिखा है सी इज अ सीनियर टीचर। अब ठीक है, अब टीचर किस तरह का? सीनियर। यहाँ पे सीनियर हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, और कैसी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। ठीक, देखिए, पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को बताने के लिए। कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है दो के मध्य तुलना करने के लिए, और सुपरलेटिव का प्रयोग होता है दो से अधिक, चाहे जितने की तुलना करना हो, तो उसके लिए क्या लगता है? सुपरलेटिव डिग्री लगता है। तो देखिए, टीचर हमारा क्या है? नाउन है। सीनियर हमारा क्या है? एडजेक्टिव। तो देखिए, ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि ये अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ मोर लगाकर कंपेरेटिव फिर से न बनाने की कोशिश करें, या मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाने का प्रयास आप ना करें। हाँ, ये अलग बात है, इनका यूज पॉजिटिव डिग्री ग्रुप में हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज अ सीनियर टीचर, सही है। ही इज अ जूनियर डॉक्टर, ये भी हमारा सही है। दे सेल द गुड्स, वो बेचते हैं सामान ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, यानी घटिया क्वालिटी का। तो क्वालिटी हमारा नाउन है, इंफीरियर आपका एडजेक्टिव है। तो इनका यूज पॉजिटिव डिग्री ग्रुप में तो होता है, लेकिन ऐसा ना करिएगा कि इनको फिर से आप कंपेरेटिव बनाने का प्रयास करें मोर लगा के, या मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाने का प्रयास करें। सेंटेंस क्या हो जाना हमारा? रॉन्ग हो जाना है। आइए आगे देख लेते हैं। और देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स जिनके अंत में ओ आर होता है, किंतु ये अपना कंपेरेटिव रूप खो चुके हैं और केवल पॉजिटिव डिग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, ऊपर जो हमने पढ़ा, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये सब, इंटीरियर, पॉस्चर, ये सब जितने भी थे, ये अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री थे। और इनके साथ जब इनका प्रयोग तुलना करने के लिए होता है, तो इनके साथ प्रीपोजिशन टू आता है, कंजंक्शन देन नहीं आता है। पर ये कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके अंत में ओ आर तो है, लेकिन ये अपना कंपेरेटिव फॉर्म खो चुके हैं। कौन कौन से हैं? माइनर, मेजर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर। ये अपना क्या है? ये अपना पॉजिटिव, ये अपना कंपेरेटिव फॉर्म खो चुके हैं, इसलिए इनका यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के रूप में होता है। कुछ एडजेक्टिव जिनके अंत में ओ आर होता है, किंतु ये अपना कंपेरेटिव रूप खो चुके हैं और केवल पॉजिटिव डिग्री रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, ये है वो माइनर, मेजर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर। इनकी मीनिंग समझा दी गई है। माइनर मतलब क्या? नॉट वेरी लार्ज, या नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, या नॉट वेरी सीरियस। मेजर क्या होता है? वेरी लार्ज या वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटीरियर क्या होता है? बाहरी, जिसको आप बोलते हैं। इंटीरियर मतलब जिसको बोलते हैं क्या? अंदरूनी। अल्टीरियर मतलब क्या? कोई छुपा हुआ मकसद, है ना। देखिए, क्या होता है? दैट समबडी कीप हिडन एंड डज नॉट एडमिट ऑफ अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग। कुछ करने के पीछे, कुछ करने के लिए कोई कारण जो क्या है? छुपा है, छुपा हुआ मकसद ना के। देखिए, अल्टीरियर का मतलब होता है छुपा हुआ मकसद। ठीक है, जैसे लिखा है दिस इज अ माइनर इंजरी। अब बताइए भैया, इंजरी हमारा क्या है? नाउन। अब माइनर क्या है हमारा? एडजेक्टिव। हमारा क्या है? डिटर्मिनर। तो देखिए, ये जितने भी लिखे हैं, है ना, ये सब हमारे, ये जितने भी हैं, ये माइनर, मेजर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर, ये अपना क्या है? ये अपना कंपेरेटिव फॉर्म खो चुके हैं। इनका यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ग्रुप में आप करिए। जैसे कि दिस इज अ मेजर ऑपरेशन, एक बड़ा ऑपरेशन है। द एक्सटीरियर डेकोरेशन, तो इसको समझेंगे हम लोग। लिखा द एक्सटीरियर डेकोरेशन ऑफ द हाउस इज गुड। डेकोरेशन हमारा क्या है? नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्सटीरियर हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, बाहरी सजावट। ही हैज स्पेशलाइज्ड इन इंटीरियर डेकोरेशन। डेकोरेशन हमारा क्या है? नाउन। इंटीरियर हमारा क्या है? एडजेक्टिव। ठीक, और ये जितने भी हैं हमारे माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, ये अपना कंपेरेटिव फॉर्म खो चुके हैं। इनका यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री रूप में होता है। तो देखिए, अंदरूनी सजावट। ठीक है, ही हैड एन अल्टीरियर मोटिव इन मैरिंग एन इनोसेंट गर्ल। इसका मतलब उसका कोई एक छुपा हुआ मकसद है एक इनोसेंट गर्ल से शादी करने में। तो देखिए, अल्टीरियर, ये मोटिव हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले आ गया अल्टीरियर हमारा एडजेक्टिव। और इन सब का यूज इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, मेजर हो, माइनर हो,
अल्टीरियर हो, ये सब पॉजिटिव डिग्री रूप में आए हैं। ठीक, इनका यूज कंपेरेटिव डिग्री रूप में आप ना करें, ठीक है, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाना है, रॉन्ग हो जाना है। आइए भैया और आगे देख लेते हैं। इन एडजेक्टिव्स के साथ मोर या मोस्ट लगाकर इनका कंपेरेटिव या सुपरलेटिव बनाने का प्रयास नहीं किया जाता है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि ये अपना कंपेरेटिव रूप खो चुके हैं, इसलिए इनके साथ आप मोर लगाकर पॉजिटिव बनाने की कोशिश न करें और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाने का प्रयास भी आप ना करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री रूप में यूज होते हैं। He has committed one of the most minor mistakes। अब बताइए, माइनर का यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री रूप में होता है, आप मोस्ट लगा रहे हैं, सुपरलेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, रॉन्ग है। तो ही हैज कमिटेड माइनर मिस्टेक्स। आइए, अच्छा अगली बात मैं पहले आपको बता दूं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। देखिए ऐसा है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो अपने आप में हाईएस्ट डिग्री के होते हैं। अगर वो अपने आप में हाईएस्ट, देखिए होता क्या है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव से आगे हम बनाते हैं कंपेरेटिव डिग्री और फिर बनाते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। ये कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो सुपरलेटिव डिग्री से भी ऊपर माने जाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं। दो तरह के होते हैं, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल, यानी जिनका पॉजिटिव से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव से सुपरलेटिव बनता है, ये होते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। जैसे मैंने कहा स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट। ठीक, तो ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ये एडजेक्टिव को बनाने के तरीके होते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव जो एक सिलेबल का है उसके साथ आप पॉजिटिव डिग्री में ER लगाते हैं तो कंपेरेटिव बनता है, EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। जो एक से अधिक सिलेबल के होते हैं उनके पॉजिटिव डिग्री में आप मोर लगाते हैं तो कंपेरेटिव बनता है और मोस्ट लगाते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। ठीक, अब ये क्या होता है ये मैं चर्चा करूंगा आगे आपसे, कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉर्म किया जाता है एडजेक्टिव, इसकी चर्चा आपसे आगे होगी। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे मैंने कहा स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट, फिर मैंने कहा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये एडजेक्टिव्स किसी के साथ मोर लगता है, किसी के साथ ER और EST लगता है। अब ये कब कहाँ लगते हैं इसकी चर्चा आपसे अलग से होगी अगली क्लास में, किसी क्लास में। अभी फिलहाल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री से भी ऊपर होते हैं, अर्थात जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं, जिनकी डिग्रियां नहीं होती हैं। ठीक, वो डिग्री लेस होते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को डिग्री में बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हमको, कि हम सोचें इनकी डिग्री लगा दें, इनके साथ मोर या मोस्ट लगाने की कोशिश करें, सेंटेंस क्या हो जाना है, रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स का प्रयोग तुलना करने के लिए नहीं किया जाता है। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग तुलना करने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अपने आप में हाईएस्ट डिग्री का अर्थ रखते हैं। ये अपने आप में क्या रखते हैं, हाईएस्ट डिग्री का अर्थ रखते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स को एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, डिग्रीलेस एडजेक्टिव या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक, अब इनका प्रयोग तुलना करने के लिए ना करें, क्योंकि ये अपने आप ये डिग्रीलेस है। अब कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, टोटल या कंप्लीट, इन पूर्णतया। एनुअल, वार्षिक, अब कोई चीज वार्षिक है तो वार्षिक है, सालाना, अब उसमें ज्यादा सालाना कम सालाना नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, डिग्रीलेस होते हैं। जैसे मैंने कहा गोलाकार, अब तो कोई चीज गोलाकार है तो गोलाकार है, कम गोलाकार, ज्यादा गोलाकार संभव ही नहीं है। मैंने कहा त्रिभुजाकार, ट्रेंगुलर, तो कोई चीज ट्रेंगुलर है तो ट्रेंगुलर है, कम ट्रेंगुलर, ज्यादा ट्रेंगुलर पॉसिबल नहीं है, बात ही संभव नहीं है। कौन कौन सा है देख लीजिए, एब्सोल्यूट, एनुअल, चीफ, सर्कुलर, कंप्लीट, डेड। डेड मतलब मरा हुआ, आपको यदि मरा हुआ है तो मरा हुआ है, कम मरा हुआ, ज्यादा मरा हुआ कहां हो सकता है। डम, ब्लाइंड, आपको आदमी अंधा है तो अंधा, कम ज्यादा अंधा कहां होता है। इम्प्टी, कोई चीज खाली है तो खाली है। इंटायर, एक्सटर्नल, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का होता है वेरी ग्रेट इन डिग्री। गोल्डन, आइडियल, आइडियल मतलब होता है परफेक्ट या मोस्ट सुटेबल। इम्पॉसिबल, अगर कुछ असंभव है तो असंभव है, कम असंभव, ज्यादा संभव होता ही नहीं है। इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब क्या होता है, टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड, यानी जिसको जीता ना जा सके, ठीक है, जिसको बदले ना जा सके, है ना। इनकरेजिबल, हैविंग बैड हैबिट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड। ठीक, लूनर, सोलर, मैचलेस, अनमैच्ड, मिल्की, मंथली, परफेक्ट, राइट, रॉन्ग, स्फेरिकल, स्क्वायर, ट्रेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ऑब्लॉन्ग, ठीक, सिंगुलर, यूनिक, यूनिवर्सल, टोटल, होल। ये जितने भी एडजेक्टिव्स मैंने अभी आपको दिखाए, ये सब अपने आप में हाईएस्ट डिग्री के होते हैं,
इसलिए ध्यान रखिएगा, इनके साथ मोर लगाकर या मोस्ट लगाकर इनको फिर से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने का प्रयास न करें। ये अपने आप में हाईएस्ट डिग्री के हैं, इसलिए इनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव कुछ बनता उनता नहीं है। तो अगर ऐसा हम करते हैं, इनके साथ मोर लगा दें या मोस्ट लगा दें, सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आप जानते रहिए इस चीज को। देखिए जैसे लिखा, इन सभी एडजेक्टिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाया जा सकता है। अब इनसे आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने का प्रयास ना करें। जैसे आपने लिख दिया मोर एब्सोल्यूट, अब मोर एब्सोल्यूट थोड़े नहीं, रॉन्ग है ये, ठीक है, मोर एब्सोल्यूट नहीं होगा, ठीक, रॉन्ग। मोस्ट एब्सोल्यूट ये भी रॉन्ग, मोर राउंड ये भी रॉन्ग, मोस्ट डेड सब रॉन्ग है ना। अब देखिएगा, आधुनिक इंग्लिश में परफेक्ट, कंप्लीट और फुल का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है। देखिए ये जो ऊपर हमने पढ़े, इनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं होता है, क्योंकि अपने आप में हाईएस्ट डिग्री के होते हैं। देखिए इसमें तीन ऐसे हैं, कौन कौन से, परफेक्ट, कंप्लीट और फुल। इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जाता है। तो देख लीजिए, जैसे लिखा है मोस्ट परफेक्ट, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्ट कंप्लीट, या ऐसे बोल सकते हैं क्या, कंप्लीटेस्ट। मोर परफेक्ट, ये भी ठीक है। अब फुल से बन गया क्या, फुलर। यानी कि तीन, कौन कौन से, परफेक्ट, कंप्लीट और फुल। मॉडर्न इंग्लिश में इनका यूज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के फॉर्म में होता है। अब आइए अगला देख लेते हैं भैया। अगला हमारा ये है, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में एल वाई लगा हो तो वह शब्द एडवर्ब होता है। अगर कोई एडजेक्टिव है, किसी एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। जबकि किसी नाउन में जब एल वाई जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है। यानी एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब, नाउन प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव। जैसे देखिए, एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब। ब्यूटीफुल, एल वाई ऐड किया आपने, ब्यूटीफुली। केयरफुल, केयरफुली। डाउटफुल, डाउटफुली। वाइजली, वाइज में एल वाई जोड़ दिया क्या बन गया, वाइजली। क्लियर में आपने एल वाई जोड़ा क्या बन गया, क्लियरली। लविंगली, लविंग में एल वाई जोड़ दिया क्या बन गया, लविंगली। सिंसियरली, फेथफुल में फेथफुली। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। अनफॉर्चुनेट से फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेट से अनफॉर्चुनेटली। किंतु किसी नाउन के अंत में एल वाई लगा हो तो वह शब्द क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। जैसे लिखा है फ्रेंड, फ्रेंड हमारा नाउन है, एल वाई ऐड कर तो फ्रेंडली। जब फ्रेंड में आपने एल वाई ऐड कर दिया क्या बन गया, फ्रेंडली बन गया। लव में एल वाई ऐड कर दिया, लवली। वुमैन में एल वाई, वुमैनली। फादर में एल वाई, फादरली। जेंटलमैन, जेंटलमैनली। होम, होमली। ब्रदर, ब्रदरली। मैन, मैनली। सिस्टर, सिस्टरली। मदर, मदरली। गॉड, गॉडली। कावर्ड, कावर्डली। ठीक, समझ पा रहे होंगे मेरी बात आप। आइए आगे देखते हैं। देखिए, लाइकली, अनलाइकली, सिली, अगली, सीमली, अनसीमली, डेडली, ये भी क्या है, एडजेक्टिव्स ही हैं। ठीक, अब देखिए कुछ मैं आपको समझा दूं फिर बताता हूं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप यूज करें कंपैरिजन के लिए तो ध्यान रखिएगा, एज के साथ एज का यूज होता है और पॉजिटिव डिग्री आती है। ध्यान रखिएगा, एज के साथ एज का यूज होता है, कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। जब तुलना करने के लिए एज एज का यूज होता है तो एज एज के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। हाँ, सो के साथ भी एज का यूज होता है और पॉजिटिव डिग्री आती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एज और एज का प्रयोग चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, और लेकिन सो के साथ एज का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस क्या हो, निगेटिव हो। यानी एज एज के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री आती है, चाहे सेंटेंस निगेटिव हो चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो। सो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है एडजेक्टिव एडवर्ब की, पर सेंटेंस जब क्या हो, निगेटिव हो। ध्यान रखिएगा इस चीज का। यानी निगेटिव सेंटेंस में सो एज का मतलब सो एज का प्रयोग, सो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि एज एज का प्रयोग, एज एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग चाहे सेंटेंस निगेटिव चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, दोनों साथ कर सकते हैं। कर सकते क्या है, करते हैं। पर एक बात और समझनी है इसमें, एक बात यह समझनी है हमको, एक चीज ध्यान रखिएगा, समझना इसमें यह है
कि देखिए एज और दैन, मैं इसको समझा दूं अच्छे से। एज और दैन जब इनका प्रयोग तुलना करने के लिए हो तो एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट की तुलना हमेशा सब्जेक्ट से होगी और ऑब्जेक्ट की तुलना हमेशा ऑब्जेक्ट से होगी। अगर आपने सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से कर दी या ऑब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से कर दी तो मान लीजिए वो रॉन्ग हो गया। जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूं, सी इज स्ट्रांगर देन मी, बोलचाल की भाषा में ठीक है पर रिटर्न लेवल में ये ठीक नहीं है। जान लीजिए, बोलने के लिए लोग बोल देते हैं, पर आप बताइए ये जो मी है इसका कंपेरिजन किससे हो रहा है? सी से, और सी हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से कैसे हो जाएगी? ये रॉन्ग है। तो हो जाएगा सी इज स्ट्रांगर देन आई, ये रॉन्ग है। ठीक है, अब यहां आप वर्ब लिखिए चाहे ना लिखिए, पर यहां पे मी नहीं आएगा, क्या आएगा? आई आएगा। सी इज स्ट्रांगर देन आई। मैंने कहा सी इज एज स्ट्रांग एज मी, ये ठीक नहीं है क्योंकि इस मी का कंपेरिजन किससे है? सी से। सी हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो, ऑब्जेक्ट से हो ही नहीं सकती है। मी तो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन है, असंभव। यहां क्या होना चाहिए था? आई। ध्यान रखिएगा आप, यानी सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट की तुलना आपने ऑब्जेक्ट से कर दी या ऑब्जेक्ट की तुलना आपने सब्जेक्ट से कर दी तो ग्रामेटिकली क्या है? वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कंपेरिजन हमेशा क्या हो? उचित होना चाहिए। अनुचित कंपेरिजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? रॉन्ग होते हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए देखिए जैसे लिखा है प्रीति इज एज टॉल एज आई। अब देखिए प्रीति की तुलना किससे, आई की तुलना किससे है? प्रीति से। प्रीति हमारा सब्जेक्ट है, आई भी किसमें? सब्जेक्ट में। यानी सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा माई मदर लव्स मी मोर देन हर। अब थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। मैंने कहा माई मदर लव्स मी, मेरी माता जी मुझसे प्यार करती हैं। मेरी माता जी इस हर से भी प्यार करती हैं। मुझसे ज्यादा करती हैं, हर से कम करती हैं। अब बताइए इस हर का कंपेरिजन किससे है? मी से। तो ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, यहां पे मैं सी भी लिख सकता हूं। देखिए कैसे, अगर मैं ऐसे लिख दूं माई मदर लव्स मी मोर देन सी। अब देखिए दोनों का मीनिंग देखिए बदल गया। यहां पे क्या था? माता जी मुझसे प्यार करती थी, माता जी से हर से भी प्यार करती थी। मुझसे ज्यादा करती थी, हर से कम करती थी। तो बताइए मेरा ये हर कंपेरिजन किससे था? मी से। तो ये ऑब्जेक्टिव केस, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस। अब इसमें देखिए क्या है, माई मदर लव्स मी मोर देन सी। इसका मतलब ये होता है कि मेरी माता जी मुझसे प्यार करती हैं, और ये सी है ना, ये सी भी मुझसे प्यार करती है। माता जी ज्यादा करती हैं और ये सी कम करती है। अब इस सी का कंपेरिजन किससे हो रहा है? मां से। इस सब्जेक्ट से तुलना तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट से तुलना तो ऑब्जेक्टिव केस। इसका ध्यान रखिएगा विशेष कि तुलना हमेशा उचित होनी चाहिए। अनुचित तुलना होने पर सेंटेंस क्या हो जाते हैं? रॉन्ग हो जाते हैं। बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं ही इज स्ट्रांगर देन मी। अब वो बोलचाल की भाषा में चलता है। रिटर्न लेवल में आप ऐसा करने से बचें। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो। इसका विशेष ध्यान रखिएगा भैया। आइए इसी को देख लेते हैं। देखिए तो प्रीति एज स्ट्रांग एज आई, ठीक है, समझ पा गए होंगे आप। अच्छा, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री। श्याम इज नॉट एज गुड एज प्रीति, ये रॉन्ग इस वजह से है कि सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया। अच्छा हाँ सही है, सॉरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैं कह रहा हूँ सेंटेंस पॉजिटिव है तब भी एज के साथ एज पॉजिटिव डिग्री। सेंटेंस हमारा निगेटिव है तब भी एज के साथ एज पॉजिटिव डिग्री। और निगेटिव है तो यहां मैं सो भी लगा सकता हूं। श्याम इज नॉट सो गुड एज प्रीति। सेंटेंस अगर निगेटिव हो, देखिए एज का प्रयोग सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो,
और सो एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा। देखिए, ही इज नॉट सो टॉल एज प्रीति, देखिए एकदम सही है, सो के साथ एज पॉजिटिव डिग्री। अंकिता इज एज स्ट्रांगर एज आई, अब ये रॉन्ग है, मैं बताऊं क्यों रॉन्ग है, क्योंकि एज के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, रॉन्ग है हमारा। यहाँ क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव डिग्री, यहाँ होना चाहिए स्ट्रांग। अंकिता इज एज स्ट्रांग एज आई। प्रीति इज नॉट सो बेटर एज श्याम, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि सो के साथ एज सेंटेंस निगेटिव है, आपने सो के साथ एज लगाया, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए थी, कंपैरेटिव लगाया आपने, ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था, गुड होना चाहिए था। ही इज टू क्लेवरेस्ट, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया आपका एज वाला और सो वाला। अब देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, टी डबल और टू, इस टू के साथ हमेशा कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। इस टू के साथ हमेशा कौन सी डिग्री आएगी आपकी, पॉजिटिव डिग्री आएगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा है ही इज टू क्लेवरेस्ट टू बी चीटेड, अब ये रॉन्ग है, यहां हो जाएगा ही इज टू क्लेवर टू बी चीटेड, हो जाएगा ही इज टू क्लेवर टू बी चीटेड। प्रीति इज, अच्छा इनफ का थोड़ा समझ लीजिए, मैं इनफ को आपको समझा देता हूं, इनफ का क्या है। देखिए इनफ का क्या है ना, इनफ एक ऐसा शब्द है, अगर ये डिटर्मिनर हो, जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं, तो नाउन से हमेशा पहले आता है, ध्यान रखिएगा। और अगर ये एडवर्ब हो, तो जिसके बारे में बताएगा उसके बाद आएगा। जैसे मैंने कहा सी इज काइंड इनफ, अगर मैं ऐसे यहां लिख दूं सी इज इनफ काइंड, तो रॉन्ग हो जाए। सी इज काइंड हमारा एडजेक्टिव है, इसी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो क्या है ये, एडवर्ब है। तो जान लीजिएगा, इनफ अगर एडवर्ब होता है तो जिस शब्द के बारे में बताता है उसके बाद आता है, और जब ये डिटर्मिनर होता है तो नाउन से पहले आता है। मैंने कहा आई हैव इनफ वाटर, अब देखिए नाउन से पहले आ गया, समझ पा रहे होंगे आप, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। देखिए लिखा है प्रीति इज लकी इनफ टू गेट दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, अब देखिए लकी हमारा एडजेक्टिव है, इनफ हमारा एडवर्ब इसके बाद आ गया है। रुचि इज काइंड इनफ, काइंड हमारा एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब इसके बाद आ गया है। रुचि इज द काइंडेस्ट इनफ टू हेल्प मी, अब रुचि इज काइंडेस्ट इनफ, ये हमारा रॉन्ग है, थोड़ा सा चीज आइए दिखाता हूं मैं आपको। देखिए पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ, यानी इनफ का यूज एडवर्ब के रूप में जिसके बारे में बताता है उसके बाद तो होता है, पर डिग्री क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री है तो रॉन्ग। वही बात देखिए यहां पे है, लिखा है रुचि इज काइंडेस्ट इनफ टू हेल्प मी, अब ये रॉन्ग है, यहां पे क्या होना चाहिए था, काइंड होना चाहिए था। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आइए और देख लेते हैं, ये हुई की बात समझाई दिया मैंने। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिवली रिलेटिवली, इसका कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री, यानी कि कंपैरेटिवली या रिलेटिवली वर्ड का यूज हो जाए तो कौन सी डिग्री लगाइएगा आप, पॉजिटिव डिग्री लगाइएगा। प्रिफरेबल के साथ क्या लगाइएगा, टू लगाइएगा। आइए सब एक बार में देख लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है रुचि इज रिलेटिवली बेटर टुडे, अब बताइए रिलेटिवली आया है, पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए थी, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, यही रॉन्ग है हमारा। क्या होना चाहिए था हमारा, यहाँ होना चाहिए था वेल। ठीक, समझ पा रहे होंगे। देखिए रुचि इज रिलेटिवली वेल टुडे, अब पॉजिटिव डिग्री लगा दी आपने, सही हो गया। द वेदर इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे, अब ये क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, गलत, क्या लिखेंगे आप, द वेदर इज कंपेरेटिवली गुड टुडे। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो बात समझ में आपको आई होगी कि रिलेटिवली कंपेरेटिवली के बाद रिलेटिवली कंपेरेटिवली के बाद क्या, पॉजिटिव डिग्री। ठीक, आप अगर कंपेरेटिव लगा देंगे या सुपरलेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। प्रिफरेबल के साथ टू आता है, प्रीफर के साथ भी टू ही आता है। दिस बुक इज प्रिफरेबल देन दैट, गलत, दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट, ध्यान रखिएगा टू आएगा। आइए भैया और देख लेते हैं। देखिए प्रिफरेबल के साथ मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रिफरेबल इसके साथ मोर या मोस्ट लगाकर इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने का प्रयास ना करें, ये अपने आप में कंपैरेटिव फॉर्म रखता है। जैसे लिखा है
देखिए लिखा है मिल्क इज मोर प्रिफरेबल देन टी, रॉन्ग। पहली बात तो प्रिफरेबल के साथ क्या आता है, टू आता है, देन नहीं आता। और फिर ये मोर लगा, ये भी क्या है, रॉन्ग है। मिल्क इज मोर प्रिफरेबल टू टी, ये भी हमारा रॉन्ग है। मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी, ये सही है। यहाँ पे टू तो ठीक है, पर मोर लगा रहा इस वजह से रॉन्ग था। यदि दो एडजेक्टिव का प्रयोग किसी कंजंक्शन से जोड़कर करना हो तो दोनों की डिग्रियां सेम होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर दो एडजेक्टिव कंजंक्शन से जुड़े हों, उनका प्रयोग हमको करना हो तो दोनों की डिग्रियां सेम हो। पॉजिटिव डिग्री हो तो पॉजिटिव डिग्री ही हो, कंपैरेटिव हो तो कंपैरेटिव ही हो, सुपरलेटिव हो तो सुपरलेटिव ही हो, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात थोड़ा सा बता दूं आपको कि अभी तक हमने ये देखा है कि जब दो के मध्य तुलना करनी होती है तो एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुलना दो एडजेक्टिव के बीच में हो जाए, अगर तुलना दो एडजेक्टिव के बीच में हो जाए, या कह सकते हैं कि एक ही आदमी के दो, एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों के बीच में हो जाए, तो फिर वहां मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। मैं ये कह दूं ऐसे, जैसे मैंने कहा ही इज स्ट्रांगर देन वाइजर, ये रॉन्ग है। जानते हैं क्यों? यहां पे स्ट्रांगर का कंपैरिजन किससे है? वाइजर से। जब दो एडजेक्टिव्स के मध्य से तुलना होती है तो ध्यान रखिएगा मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लिखना चाहिए था ही इज मोर स्ट्रांग देन वाइस, ये सही है, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिलहाल आइए आपको देखते हैं, यदि दो एडजेक्टिव का प्रयोग किसी कंजंक्शन से जोड़कर करना हो तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। आइए भैया देख लेते हैं। देखिए लिखा है प्रीति इज गुड एंड वाइज, सही है। गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री, वाइज भी हमारा पॉजिटिव डिग्री। प्रीति इज बेटर एंड वाइजर देन आई, ये भी सही है। देखिए आई की तुलना किससे है? प्रीति से। प्रीति सब्जेक्ट, तो ये भी सब्जेक्ट। प्रीति इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये भी सही है। अब एक बात थोड़ा आप समझ लीजिएगा, बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और वाइजेस्ट भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो आर्टिकल द आता है, तो यहां वाइजेस्ट के साथ क्यों नहीं लगा? देखिए एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं, आर्टिकल अभी आगे हम पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिकल डिटर्मिनर्स होते हैं, जिनको आप एंदा बोलते हैं, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव से कोई मतलब नहीं होता है, डिटर्मिनर्स को नाउन से मतलब होता है। आर्टिकल जो है डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव के लिए आया ही नहीं है, ये आया किसके लिए है? गर्ल के लिए आया है, ठीक। अब ये डिफिनिट एडजेक्टिव होता है। देखिए डिफिनिट आर्टिकल होता है, एक होता है इनडिफिनिट जिसको आप बोलते हैं एन, एक होता है डिफिनिट जिसको बोलते हैं आप द। ये डिफिनिट आर्टिकल है। अब इसका जब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द, तो मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल ध्यान रखिएगा कि ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर कभी एडजेक्टिव के लिए आता नहीं है, डिटर्मिनर आता है किसके लिए? नाउन के लिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, नाउन हमारा गर्ल है और उसी गर्ल की दो क्वालिटीज हैं, वाइजेस्ट और बेस्ट, इसलिए दोनों के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल द नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आएगा? एक के साथ। और क्यों आया है इसके पीछे बकायदा पूरा रीजन होता है, दरअसल ऐसा नहीं है। क्यों, इसके पीछे भी रीजन है, अब वो चर्चा करेंगे आपसे आर्टिकल में फिलहाल। और इतना आप जान लीजिए कि अगर एक, फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, अगर एक ही नाउन के लिए एक से अधिक सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो फिर वहां पे सिर्फ एक के साथ ही आर्टिकल द का यूज करें, सबके साथ आप ना करें। अभी फिलहाल अभी इतना याद रख लीजिए। लेकिन ये बात जानते रहिए कि आर्टिकल डिटर्मिनर्स होते हैं और डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव से कोई मतलब नहीं होता है, डिटर्मिनर्स तो नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। दरअसल जब आप गर्ल कह रहे हैं और कह रहे हैं वाइजेस्ट गर्ल और बेस्ट गर्ल, तो ये क्या हो गई? डिफिनिट हो गई, क्लास की सबसे बुद्धिमान और अच्छी लड़की। तो जाहिर सी बात है क्लास की सबसे बुद्धिमान और अच्छी लड़की जो होगी वो कोई डिफिनिट होगी, कोई निश्चित ही कोई एक होगी, इसलिए डिफिनिट हो गई, इसलिए डिफिनिट आर्टिकल आ गया है यहाँ पे, ठीक। ये रीजन होता है। खैर बाकी आर्टिकल में इसको और समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। समझ पा रहे होंगे दोनों डिग्रियां क्या हैं? सेम है, सही हमारा है। फिर लिखा है प्रीति इज टॉलर एंड ब्यूटीफुल देन आई। अब ये रॉन्ग है, मैं आपको बताऊं क्यों। टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल हमारा पॉजिटिव डिग्री है, रॉन्ग है।
मुझे लिखना चाहिए था प्रीति इज टॉलर एंड मोर ब्यूटीफुल देन आई, तब सही हो जाता। सी इज ओल्ड एंड वाइजर देन आई, ये भी रॉन्ग है। ओल्ड हमारा पास्ट 2 डिग्री है, वाइजर हमारा कंपेरेटिव डिग्री है, एकदम रॉन्ग है। होना चाहिए था सी इज ओल्डर एंड वाइजर देन आई। प्रीति इज टॉलर एंड मोर ब्यूटीफुल देन आई सही है। प्रीति इज ओल्डर एंड वाइजर देन आई, ये भी क्या है, सही है। समझ पा रहे होंगे। आइए आगे देख लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर तथा सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरे भाई एक चीज बताइए, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में आप मोर लगाते हैं तो कंपैरेटिव बनता है, मोस्ट लगाते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। हाँ ई आर या ई एस टी भी लगता है, वो सिलेबल की बात हो जाती है। एक सिलेबल का है तो ई आर या ई एस टी, एक से अधिक सिलेबल के हैं तो मोर और मोस्ट। अब कह रहा है किसी कंपैरेटिव डिग्री में फिर से आप मोर लगा दें या सुपरलेटिव डिग्री में फिर से आप मोस्ट लगा दें तो क्या हो जाना है, रॉन्ग हो जाना है। तो लिखा प्रीति इज मोर सीनियर टू मी। अब सीनियर तो खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, हमने पढ़ा था अभी, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये अपने आप में क्या है, ये खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, तो इनके साथ मोर क्यों लगाना, रॉन्ग है। ठीक, प्रीति इज सीनियर टू मी, अब सही है। श्याम इज मोर ओल्डर देन प्रीति, रॉन्ग है एकदम से। जानते हैं ओल्डर तो खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, मोर क्यों लगाना इसमें, हो जाएगा श्याम इज ओल्डर देन प्रीति। फिर लिखा है प्रीति इज द मोस्ट लकीएस्ट गर्ल इन द विलेज। अब बताइए लकीएस्ट तो खुद ही अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट क्यों लगाना भैया, रॉन्ग है। हो जाएगा प्रीति इज द लकीएस्ट गर्ल इन द क्लास। क्लास या विलेज मान लीजिए, अब यहाँ विलेज लिखा है तो यहाँ भी विलेज कर दीजिए, क्लास, उसमें क्या ही दिक्कत है। ठीक, कुल मिला के सुपरलेटिव का फिर से सुपरलेटिव ना बनाएं आप, कंपैरेटिव का फिर से कंपैरेटिव आप ना बनाएं, नहीं तो ये सब क्या होता है, रॉन्ग माना जाता है, गलत होता है। देखिए यदि किसी व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना करनी होती है तो हमें पॉजिटिव डिग्री के साथ मोर का प्रयोग करना चाहिए। यही बात मैंने ऊपर आपको समझाई थी कि अगर 2 एडजेक्टिव्स के मत तुलना हो या एक ही व्यक्ति के 2 गुणों के मत में तुलना हो तो फिर वहां कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है, पॉजिटिव डिग्री के साथ मोर आता है। देखिए आइए समझ लेते हैं। देखिए लिखा है प्रीति इज मोर गुड देन वाइस। अब देखिए कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, क्या लगा दिया आपने, मोर, एकदम सही है। क्योंकि यहां पे तुलना किसके बीच में है, वाइज के बीच में और गुड के बीच में। एक ही व्यक्ति या वस्तु की 2 गुणों के बीच में तुलना करनी हो तो फिर मोर लगता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, वहां कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप ना करें। प्रीति इज टॉलर देन स्ट्रांगर, एकदम रॉन्ग है, क्योंकि टॉलर और स्ट्रांगर कंपेरिजन है, 2 गुणों की तुलना है एक ही व्यक्ति के, तब क्या देखें आप, प्रीति इज मोर टाल देन टाल, प्रीति इज मोर टाल देन स्ट्रांग, ये सही समझ पा रहे होंगे। देखिए यदि किसी वाक्य में एक पॉजिटिव डिग्री तथा एक कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना हो तो निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मैं इसको समझा देता हूं आपको, बाकी आप इसके चक्कर में न पड़िए, ये जो लिखा है मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। देखिए है क्या, देखिए एक चीज मान लीजिए, अगर 2 क्लास आई हुई हो और दोनों क्लासों का टेंस सेम हो तो भाषा में एक व्यवस्था ये होती है कि वर्ब का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं, मैंने कहा मिस्टर शर्मा टीचेज वेल एंड मिस्टर वर्मा टीचेज वेल। अब बताइए शर्मा जी भी अच्छा पढ़ाते हैं, वर्मा जी भी अच्छा पढ़ाते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, वर्ब रिपीट हो रही है, ये वर्ब क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस वर्ब के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम करते क्या हैं, उस संबंधित क्लाज का टेंस पहचानते हैं और टेंस पहचानने के बाद हम मेन वर्ब को हटा के उस संबंधित टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर के अनुसार, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल के अनुसार। देखिए लिखा है मिस्टर शर्मा टीचेज वेल एंड मिस्टर वर्मा टीचेज वेल, इसी को मैं लिख सकता हूं मिस्टर शर्मा टीचेज वेल एंड मैं लिख सकता हूं सो डज मिस्टर वर्मा। अब ये सही हो गया क्योंकि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में है
प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है? डू और डज। अब बताइए वर्मा जी जो हैं ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर साथ क्या लगता है? डज लगता है, इस तरह से हम यूज कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ ये अलग ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उस टेंस की, उसको बना देते हैं क्या? मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, ये ध्यान रखना होगा हमको, समझ पा रहे होंगे। तो कह क्या रहा है? कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री दोनों का प्रयोग एक साथ हो तो कैसे कर सकते हैं, उसकी बात कही जा रही है। तो देखिए भाषा भाव का विषय है और भाषा को समझा जाता है, भाषा को रटेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब रटने के लिए आप नियम रट लीजिए, कोई मतलब बहुत निकलेगा है ही नहीं। भाषा समझने का विषय है, तो आइए इसको हम आप मिलकर समझ लेते हैं, सबसे बेहतर है। जैसे देखिए लिखा है प्रीति इज एज गुड एज एंड वाइजर देन आई। कह रहा है कि प्रीति उतनी ही अच्छी है जितना कि मैं अच्छा हूं और प्रीति मुझसे बुद्धिमान है। समझिएगा मेरी बात को, यानी जितना मैं अच्छा हूं उतनी ही अच्छी प्रीति है, लेकिन जब बुद्धिमानी की बात आती है तो प्रीति मुझसे बुद्धिमान है। अगर इस बात को, इसमें दो क्लाज है, अगर इस दोनों क्लाजों को मैं तोड़ूं तो क्या तोड़ूंगा, आइए देखते हैं। और फिर एक चीज और देखना है, भाषा में रिपीटिशन को रोकना होता है, कोई चीज रिपीट ना हो। वर्ब रिपीट हो रही हो तो उसको हटा दीजिए अनावश्यक रूप से। अनावश्यक रूप से कोई नाउन प्रोनाउन रिपीट हो रहा हो, आवश्यकता है तो ठीक है, अनावश्यक रूप से आया है तो ठीक नहीं है। ये बात ऐसे लिखी है, दरअसल ये लिखा है प्रीति इज एज ब्यूटीफुल एज आई एंड प्रीति इज वाइजर देन आई। ये बात वास्तव में ऐसे लिखी है, एकदम ऐसे लिखी है, ठीक। करा प्रीति उतनी ही सुंदर है, अच्छा ब्यूटीफुल मैंने लिख दिया, यहाँ पे गुड है ना, चलिए यहाँ पे गुड मान लीजिए, यहाँ मैंने क्या लिख दिया? गुड। प्रीति इज एज गुड एज आई, प्रीति उतनी ही अच्छी है जितना कि अच्छा मैं हूं। अगली बात कह रहा है कि प्रीति मुझसे बुद्धिमान है। ये दो बातें लिखी हैं। अब इन्हीं दो बातों को मुझे एक बात करनी हो तो बस आप ये देख लीजिए क्या क्या चीजें बेफजूल अनावश्यक रूप से रिपीट कर रही हैं। एक तो ये है कि प्रीति की तुलना मुझसे है, ठीक, तो ये जो आई आया है ये इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज आवश्यकता किस चीज की नहीं है? प्रीति की तुलना मुझसे है, तो बार बार प्रीति क्यों लिखना, इसकी जरूरत भी हमको नहीं है, ठीक है, ये बात भी समझ लीजिए। अब एक चीज और, ये जो वर्ब है ये प्रीति के अनुसार आई है और प्रीति की तुलना किससे है? आई से है, तो इस वर्ब का रिपीटिशन भी बेफजूल ही है। यानी किसी भी अनावश्यक चीज की रिपीटिशन को हमको रोकना है। अब इतना चीजें जो बेफजूल लिखी थी उनको हमने हटा दिया। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या हो गया, प्रीति इज एज गुड एज, आज हट गया हमारा, प्रीति इज रहेगा ना, प्रीति इज, भाई तो आवश्यक है ना, यहां पे आवश्यकता नहीं है इसकी। प्रीति इज एज गुड एज एंड वाइजर देन आई, अब सही हो गया। अब जो चीज रिपीट हो रही थी बेफजूल में वो सारी चीजें हमने क्या कर दी? हटा दी। अब क्या हो गया? सही हो गया। वही बात तो यहां लिखी है। तो ध्यान रखिएगा किसी चीज के अनावश्यक प्रयोग को हटाना होता है, समझ पाइएगा। अगला सेंटेंस देख लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए लिखा है श्याम इज एज गुड एज। अब देखिए रुचि, अब श्याम की तुलना किससे है? रुचि से। अगर इन दोनों बातों को तोड़ने चलूं तो ये टूटेगा ऐसे, ये टूटेगा श्याम इज एज गुड एज रुचि इफ श्याम इज नॉट बेटर देन रुचि। ये वास्तव में बताइए ऐसे तो लिखा है, दो क्लाजें हैं, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज, ये हमारी प्रिंसिपल क्लाज। अब बताइए ये ऐसे ही लिखा है, श्याम इज एज गुड एज रुचि, श्याम उतना ही अच्छा जितना कि रुचि। इफ, यदि, श्याम इज नॉट बेटर देन रुचि, यदि श्याम रुचि से अच्छा नहीं है तो रुचि के बराबर अच्छा तो है। ये बातें हैं, ये दो बातें हैं। अब आप फिर से वही काम करिए, अनावश्यक चीजों को हटा दीजिए। अब बताइए श्याम की तुलना किससे भैया? रुचि से।
तो रुचि को अनावश्यक रूप से बार बार क्यों लिखना, यहाँ का रुचि फालतू लिखा है। अब दूसरी चीज, श्याम की तुलना हो रही है दोनों क्लासों में, तो ये श्याम और वर्ब भी सेम है, तो इस वर्ब की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, दोनों क्लासों का टेंस सेम होना चाहिए। अगर टेंस अलग अलग है तो फिर वर्ब का लिखना अनिवार्य हो जाएगा वहां पे। ठीक है भाई, ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में, समझ पा रहे हैं। अब देखिए, जो बातें अनावश्यक थी वो हमने हटा दी। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, हो गया श्याम इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन रुचि। देखिए यही बात तो यहां लिखी, तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कुल मिला के कोई चीज अनावश्यक रूप से लिखी गई है, रिपीट हो रही है, उसको हटाना है, बस इतनी सी बात है। इसको किसी नियम से मत सीखिए आप कि जैसे इसमें ये रूल लिखा है, अरे लिखने के लिए तो मैंने लिख ही दिया है। पर रूल, भाषा, नियम की जरूरत नहीं है भाषा में। भाषा में रीतियां होती हैं, भाषा में चलन होता है, भाषा में कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट सीखना है हमको। भाषा व्यवस्था है, भाषा बोलचाल का विषय है, भाषा याद करने का विषय नहीं है, न भाषा किसी को याद करके आई है। भाषा माहौल से आती है। हमको आप भाषा इस वजह से नहीं आती है क्योंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है नहीं, हम हिंदी के माहौल में रहते हैं। जो हम लोग अंग्रेजी के माहौल में 24 घंटे रहते हैं उनको अंग्रेजी अपने आप आती है, कोई नियम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हमको आपको पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हम हिंदी माध्यम के लोग हैं, हमको नहीं पता चीजें, तो हम लोग नियम के माध्यम से सीखते हैं। पर कोशिश तो कर सकते हैं कि भाषा में हम नियम ना लाएं। भाषा में क्या है, भाषा बोलचाल का विषय है। ठीक, जैसे लिखा है प्रीति इज एज टॉल एज एंड मोर ब्यूटीफुल देन आई, यानी प्रीति उतनी ही लंबी जितना कि मैं, लेकिन मुझसे सुंदर है और मुझसे सुंदर है। अब आइए इसको अगर मैं तोड़ूं तो क्या तोड़ूंगा, अच्छा आप बताओ। इसको मैं कर दूंगा ऐसे, प्रीति इज एज टॉल एज आई एंड प्रीति इज मोर ब्यूटीफुल देन आई। अब आप बताइए, जो चीज अनावश्यक रूप से लिखी गई वो सब आपको हटाना है। अब बताइए प्रीति इज एज टॉल एज आई, अब बताइए इस आई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आगे भी प्रीति से आई से तुलना है उसकी, और इस प्रीति इज की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हो गया सही, प्रीति इज एज टॉल एज एंड मोर ब्यूटीफुल देन आई। बस यही चीज रोकनी है हमको, यानी कि अनावश्यक रिपीटिशन को रोकना है भैया, बाकी और कुछ नहीं करना है। समझ पा रहे होंगे। तो आशा करता हूं मेरी बात आप समझ में आ रही होगी। देखिए वही बात इसमें नियम के माध्यम से लिखी गई है। तो नियम का है, देखिए लिखा है एज पास्ट डिग्री, देखिए एज पास्ट डिग्री, एज कंजंक्शन, कंपैरेटिव डिग्री, देन, कुछ मत करिए आप, ये सब फालतू चीजें हैं। कुल मिला के आप इतना ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये नियम की चक्कर मत पड़िए जो नियम लिखा है, बाकी आप लिख दिया है मैंने, आपको अगर वो बात समझ में आए तो आप इसी तरह सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। कोई जरूरी तो है नहीं कि पास्ट टू डिग्री ही पहले आए, पहले कंपैरेटिव भी आ सकती है, बाद में पास्ट टू आ सकती, पहले पास्ट टू आ गई बाद में कंपैरेटिव आ गई, पहले कंपैरेटिव आ गई बाद में पास्ट टू आ गई। पर कुल मिला के हमको देखना है कि कुल मिला के मुद्दे की बात क्या है। मुद्दे की बात तो यह है कि रिपीटिशन को रोकना है, किसी चीज को रिपीट होने से रोक देना है हमको, बस रिपीट ना हो। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। वी कैन यूज कंपैरेटिव विद द, अच्छा मैं इसको समझा दें ये है क्या चीज। चलिए बहरहाल अब आज की क्लास फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अगली बात है जो ये, इसकी चर्चा मैं आपसे कल कर दूंगा, क्या ये कहना चाह रहा है, तो इस पर बेहतर तरीके से कल बात हो जाएगी आपसे। तो आशा करता हूं मेरी बात आज आपके समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आप सबका आभार।